पता है कभी कभी लोग ऑफिस में या वर्क प्लेस पे ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं जहां उन्हें अनकंफर्टेबल फील होता है। कभी किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया, टच कर दिया या बिहेवियर कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गया। ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन यही चीजें सेक्सुअल हरासमेंट की कैटेगरी में आती हैं। आज हम बात करने वाले हैं पॉश एक्ट के बारे में, एक ऐसा कानून जो हर वुमेन को वर्क प्लेस पे सेफ और रिस्पेक्टेड फील कराने का हक देता है। लेकिन ये लॉ बना कैसे, उसकी कहानी भी बहुत पावरफुल है। 1997 में एक केस ने पूरा गेम चेंज कर दिया। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। एक लेडी थी भनवारी देवी, राजस्थान में एक सोशल वर्कर। उन्होंने एक चाइल्ड मैरिज रोकने की कोशिश की और इसके बदले उनके साथ जो हुआ वो काफी डिस्टर्बिंग था। उनका सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। न्याय के लिए वो सुप्रीम कोर्ट गई और तब कोर्ट ने पहली बार कहा कि वर्क प्लेस में वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए। उन्हीं गाइडलाइंस को आज हम कहते हैं विशाखा गाइडलाइंस। और फाइनली सालों बाद 2013 में उन्हीं गाइडलाइंस के बेस पर एक प्रॉपर लॉ बना, द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, यानी शॉर्ट में पॉश एक्ट। अब हम जानेंगे कि पॉश एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पॉश एक्ट का मेन गोल बहुत सिंपल है, हर वुमेन के लिए सेफ और डिग्निफाइड वर्क एनवायरनमेंट बनाना। ये 3 पिलर्स पे बेस्ड है। प्रिवेंशन, हरासमेंट होने से पहले रोकना। प्रोहिबिशन, हरासमेंट को क्लियरली मना करना। रिड्रेसल, अगर हरासमेंट हो जाए तो न्याय मिलना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन इस लॉ के अंडर प्रोटेक्टेड है। ये लॉ सिर्फ ऑफिस में काम करने वाली वुमेन के लिए नहीं है। ये लॉ चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय हो, टेम्पररी हो, इंटर्न हो या पार्ट टाइम वर्कर, इसमें सब कवर्ड होते हैं। इवन डोमेस्टिक वर्कर्स, कंसल्टेंट्स और विजिटर्स भी इस लॉ के प्रोटेक्शन में आते हैं। बेसिकली अगर आप किसी भी वर्क प्लेस एनवायरनमेंट पे हो, ये एक्ट आपको प्रोटेक्ट करता है। ये एक्ट अप्लाई कहाँ पर होता है? पॉश एक्ट हर उस प्लेस पे अप्लाई होता है जहाँ काम होता है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिसेज, प्राइवेट कंपनीज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एनजीओ और इवन ऑनलाइन वर्क प्लेसेस भी। यहाँ तक कि ईमेल या मैसेज के थ्रू की गई हरासमेंट भी इसमें कवर होती है। अब सवाल आता है सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है। सिंपल वर्ड्स में कोई भी ऐसा अनवेलकम एक्ट जो सेक्सुअल नेचर का हो, जैसे कि अनवांटेड फिजिकल कांटेक्ट, सेक्सुअल फेवर मांगना, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, पोर्नोग्राफी दिखाना या कोई भी ऐसा बिहेवियर जिससे आप अनकंफर्टेबल फील करो। और याद रखें, यहाँ इंटेंशन नहीं, इंपैक्ट मैटर करता है। अगर किसी का बिहेवियर आपको अनईजी करता है, वो हरासमेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम जानेंगे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के बारे में। हर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उन्हें एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी आईसीसी बनाना होता है। इसमें एक सीनियर वुमेन एम्प्लॉय एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर होती है, 2 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशन के और एक एक्सटर्नल मेंबर फ्रॉम एनजीओ या लीगल बैकग्राउंड के होते हैं। अगर ऑफिस में 10 से कम लोग हैं या कंप्लेंट बॉस के खिलाफ है, तो केस जाता है लोकल कंप्लेंट्स कमेटी के पास, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। तो ये था पॉश एक्ट का बेसिक आइडिया, क्यों बना, किसके लिए बना और कैसे काम करता है। अगले पार्ट में हम डिटेल में समझेंगे कंप्लेंट प्रोसेस, इंक्वायरी और क्या एक्शन लिया जाता है। चलिए मिलते हैं सेकंड पार्ट में।